कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति खुद को खोया हुआ महसूस करता है। हाथ में मेहनत होती है, माथे पर पसीना होता है, लेकिन नतीजा शून्य। मानो कोई अदृश्य शक्ति लगातार सफलता के रास्ते पर अदृश्य दीवार खड़ी कर देती हो। कभी धन आकर टिकता नहीं, कभी घर में चैन ठहरता नहीं, और कभी कभी तो लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ आत्मा पर बैठ गया हो। ऐसे समय में साधारण उपाय नहीं चलते, क्योंकि ये समस्या साधारण नहीं, यह कर्मों और ग्रहों की गांठों से बंधी हुई है, और इन्हें खोलने की शक्ति केवल एक ही सत्ता के पास है, महादेव शिव की। लेकिन ध्यान रहे, हर तिथि, हर नक्षत्र, हर योग में वह शक्ति नहीं होती कि शिव का आवाहन हो और सृष्टि की ऊर्जा बदल जाए। 7 अक्टूबर यह वह दिन है जब ब्रह्मांड के 3 स्तर एक सीध में आकर खड़े हो रहे हैं। पूर्णिमा के अवशेष, अश्वनी नक्षत्र का प्रारंभ और ध्रुव योग की ऊर्जा, ये तीनों मिलकर वह दिव्य द्वार खोल रहे हैं जिससे केवल कुछ ही लोग गुजर पाते हैं, और गुजरने के बाद उनका जीवन वहीं नहीं रहता जहां पहले था। आज यह उपाय केवल एक दिन नहीं है, यह उस अदृश्य दरवाजे का उद्घाटन है जो धन, सफलता और सौभाग्य के लोगों तक ले जा सकता है। शिव महापुराण में कहा गया है, जब पूर्णिमा की शेष आभा अश्वनी नक्षत्र की जन्म ऊर्जा से मिलती है तब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। उस द्वार से गुजरने के लिए केवल श्रद्धा नहीं, आत्मा की पुकार चाहिए, और जो उस समय शिव के नाम का उच्चारण करता है उसे केवल वरदान ही नहीं, कर्मों का संशोधन मिलता है। गुरुजी कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह भाग बदलने की दहलीज पर होता है, लेकिन डर, संचय और देरी उसे उस दहलीज से पीछे धकेल देती है। अगर उस समय वह एक कदम आगे बढ़ा दे तो किस्मत स्वयं उसकी गुलाम बन जाती है। आज वही समय है, और यह उपाय उस एक कदम का प्रतीक है। 7 अक्टूबर इस विशेष संयोजन में ध्रुव योग है, जो स्थिरता, धन और प्रतिष्ठा का योग माना गया है। ध्रुव तारा स्वयं अचलता का प्रतीक है, और जिस दिन यह योग पड़ता है उस दिन किए गए कर्म जीवन भर स्थिर रहते हैं। इसलिए आज यदि आप अपने भाग्य, धन या परिवार के लिए कोई शुभ आरंभ करते हैं तो उसका प्रभाव केवल आज नहीं, आने वाले वर्षों तक आपकी वंश परंपरा को सम्मिलित करेगा। लेकिन याद रखिए, जहां उजाला होता है वहां छाया भी होता है। आज का यह दिन जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र जहां नई शुरुआत का प्रतीक है, वहीं अगर उसे गलत दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह उसी वेग से दुर्भाग्य को भी गति देता है। शिव महापुराण में कहा गया है, जो शिव की आराधना में श्रद्धा रखे उसके पाप जल जाते हैं, पर जो समय के रहस्य को न जाने और अनुचित विधि में प्रवेश करे उसका पुण्य भी धूल हो जाता है। यही कारण है कि गुरुजी कहते हैं, समय की धड़कन को समझो। हर दिन पूजा के लिए नहीं, कुछ दिन जागरण के लिए होते हैं, और यह दिन जागरण का दिन है। आज का यह उपाय केवल धन प्राप्ति का नहीं, यह ऊर्जा परिवर्तन की साधना है। इस दिन जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म से शिव का स्मरण करता है उसके जीवन में 2 अद्भुत परिवर्तन होते हैं। पहला, जो नकारात्मकता उसके कर्मों को बांध कर रखती है वह टूटने लगती है। दूसरा, जो भाग्य निष्क्रिय पड़ा है वह जागृत हो जाता है। यह केवल पूजा नहीं, यह कर्मों के मार्ग को सक्रिय करने वाला यंत्र है। इसका प्रभाव केवल आपके आर्थिक जीवन पर नहीं, बल्कि घर के वातावरण, पारिवारिक सुख और आत्मिक ऊर्जा पर भी होता है। शिव महापुराण में एक गुप्त कथा आती है जिसमें एक व्यक्ति था। वह हर दिन मेहनत करता, दान करता, पर धन उसके पास ठहरता नहीं। एक दिन उसने किसी ज्ञानी पुरुष से पूछा, मुझे क्या दोष है, मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मैं सदैव अभाव में क्यों? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं पर तुम्हारी ऊर्जा निष्क्रिय है। तुम्हें उसे सक्रिय करना होगा, और यह तभी संभव है जब तुम उस समय साधना करो जब ब्रह्मांड स्वयं जाग रहा हो। वह व्यक्ति उस दिन के इंतजार में रहा, और जब उसे वह समय मिला उसने केवल एक दीपक, एक मंत्र और एक श्रद्धा से अपनी किस्मत बदल दी। आज का दिन वही दिन है। पूर्णिमा का अवशेष, अश्वनी की आरंभिक ज्योति और ध्रुव योग की स्थिरता। यह त्रिकाल मिलन वह अद्वितीय क्षण है जिसमें किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। पर सावधान, इस ऊर्जा का साधना सरल नहीं, यह ब्रह्मांडीय शक्ति है। यदि आपने इसे बिना विधि, बिना श्रद्धा या बिना समझ के किया तो यह आपको लाभ नहीं बल्कि और गहराई में खींच सकती है, क्योंकि जिस दिन में वरदान छिपा होता है उसी दिन में परीक्षा भी होती है। गुरुजी कहते हैं, शक्ति वही वरदान देती है जो उसकी मर्यादा में प्रवेश करता है। इसलिए इस उपाय में केवल श्रद्धा नहीं, मर्यादा और अनुशासन भी चाहिए, क्योंकि यह उपाय केवल एक मंत्रोच्चारण नहीं, यह आपकी ऊर्जा का पुनर्जन्म है। अब जब सूर्य उदय होगा तो आपकी किरणों में पूर्णिमा का अवशेष प्रकाश होगा जो आपके मन के अंधेरों को भेज सकता है, और जब रात में चंद्रमा उदय होगा तो आपकी आभा में अश्वनी का तेज होगा जो नई दिशा देगा। और इन दोनों के मध्य जो क्षण होंगे वे ध्रुव योग के अदृश्य आशीर्वाद से भरे होंगे। यह वही समय है जब शिव को जागृत कहा गया है। शिव महापुराण के अनुसार
शिव कभी सोते नहीं, पर कुछ समय ऐसे होते हैं जब वे स्वयं साधक की ओर देखते हैं। आज वही समय है, और जो आज साधना करेगा, जो आज उस रहस्य को छूने का साहस करेगा, उसका जीवन केवल सुधरेगा नहीं, परिवर्तित हो जाएगा। इस उपाय में कोई महंगा सामग्री नहीं चाहिए, ना कोई जटिल यंत्र, केवल श्रद्धा, अनुशासन और समय की पहचान। यही कारण है कि गुरु जी कहते हैं, धन वही टिकता है जो सही समय और आशीर्वाद से आता है, वरना वह रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है। आज के दिन किया गया यह उपाय आपके भाग्य के द्वार को खोलने की चाबी है, पर यह चाबी सबके लिए काम नहीं करती। यह केवल उसके लिए है जो अपने जीवन की समीक्षा करने को तैयार है, जो स्वीकार करता है कि हाँ, मुझे परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं, भीतर की ऊर्जा के बदलाव से शुरू होता है। आज जब आप इस उपाय को करेंगे तो न केवल धन की धारा खुलने लगेगी, बल्कि आपके घर में जो भी ठहराव है, कामों में रुकावटें हैं, रिश्तों में खटास है या मन में अविश्वास है, वह धीरे धीरे मिटने लगेगा, क्योंकि यह उपाय केवल धन का नहीं, संपूर्ण भाग्य के पुनर्निर्माण का माध्यम है। अब प्रश्न उठता है, कौन सी चीज चाहिए इस उपाय के लिए, कब और कहाँ इसे करना सबसे प्रभावी रहेगा, कौन से संकेत बताते हैं कि यह उपाय आपके लिए ही बना है, और कौन सी गलतियां इस दिन आपको हर हाल में नहीं करनी चाहिए। इन सब का रहस्य गुरु जी कहते हैं, जब अश्विनी नक्षत्र अपनी ऊर्जा जन्म में होता है और ध्रुव योग उससे संलग्न होता है, तब ब्रह्मांड की स्थिरता और गति का संगम होता है। ऐसे समय में किया गया कोई भी कर्म केवल फलदायक नहीं होता, वह अस्थायी बन जाता है। आज का यह उपाय उसी संगम का प्रतीक है। यह केवल एक पूजा नहीं, यह वह ऊर्जा संवाद है जो आपके और सृष्टि के बीच सेतु बनाता है, और जो व्यक्ति इस सेतु से गुजरता है उसका जीवन बदल जाता है। इस उपाय के अद्भुत लाभ, रुके हुए धन की गति। कभी आपने महसूस किया है कि मेहनत तो बहुत करते हैं पर धन रुकता नहीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके हिस्से के अवसरों को खींच लेता है। यह संकेत होता है कि आपकी धन ऊर्जा निष्क्रिय है। गुरुजी कहते हैं, धन कभी कर्म से नहीं रुकता, वह तब रुकता है जब व्यक्ति की ऊर्जा ठहर जाती है। यह उपाय उस ठहराव को तोड़ता है। इस दिन जब आप निर्धारित विधि में शिव का आवाहन करते हैं, तो ब्रह्मांड के केंद्र में मौजूद ध्रुव तारा की ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता भर देती है। वह ऊर्जा आपके कर्मों से जुड़कर एक चुंबकीय तरंग बनाती है, जो धन, अवसर और सफलता की ओर आपको खींचती है। शिव महापुराण में कहा गया, ध्रुव योग में किया गया शिव आराधना साधक को अस्थायी समृद्धि देता है। इस उपाय के बाद आपको ऐसे अवसर मिलने लगेंगे, जहाँ पहले निराशा मिलती थी अब वहाँ सफलता मिलेगी, जहाँ पहले पैसा फिसल जाता था अब वहाँ रुकने लगेगा, और जो कार्य वर्षों से रुका था वह अचानक अपने आप पूर्ण होने लगेगा। यह उपाय धन को केवल आकर्षित नहीं करता, उसे स्थायी भी बनाता है। दुर्भाग्य और नकारात्मकता का संबंध। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में अनचाही घटनाएं बार बार दोहराई जा रही है, कभी नुकसान, कभी विश्वासघात, कभी अचानक बीमारियां, मानसिक अवसाद। ये संकेत होते हैं कि आपके आसपास की ऊर्जा दूषित है। शिव महापुराण कहता है, जहाँ शिव का स्मरण होता है वहाँ रजतम का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह उपाय उस दूषित ऊर्जा को जलाने का माध्यम है। जब आप इस विधि से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसकी लौ केवल रोशनी नहीं देती, वह आसपास की नकारात्मक तरंगों को भस्म करती है। गुरुजी कहते हैं, जब व्यक्ति का मन शुद्ध होता है तो दुर्भाग्य की जड़ कमजोर पड़ जाती है। इस उपाय से जो आभा मंडल बनता है वह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके बाद आप पाएंगे, जहाँ पहले झगड़े थे अब शांति है, जहाँ पहले बाधा थी अब मार्ग खुलने लगे हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके घर के हर कोने में फैलता है। भाग्य का सक्रिय होना। अक्सर लोग कहते हैं मेरी कुंडली अच्छी है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता। सच्चाई तो यह है, भाग्य तभी सक्रिय होता है जब उसकी ऊर्जा जागृत होती है, और भाग्य को जागृत करने की शक्ति केवल शिव की कृपा में है। यह उपाय उस सुप्त भाग को जगाने का एक गुप्त माध्यम है, क्योंकि यह केवल बाहरी पूजा नहीं, यह आत्मा की ऊर्जा को शिव के केंद्र से जोड़ता है। जब आप इस दिन निर्धारित समय पर पूजा करते हैं तो आपके कर्मों की सुप्त शक्ति जागती है और वे फल देना शुरू कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं, कर्म बीज है पर उन्हें अंकुरित करने के लिए कृपा की वर्षा चाहिए। यह उपाय वही वर्षा है। इसके बाद आप देखेंगे कि पुराने प्रयास अचानक सफल होने लगेंगे। जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे वही आप सहयोग करेंगे, और सबसे अद्भुत बात, आपकी आत्मा में एक नई उमंग जागेगी। पारिवारिक सुख और घर की ऊर्जा का शुद्धिकरण। गुरुजी कहते हैं, धन आने से पहले सद्भाव आना जरूरी है, क्योंकि जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। यह उपाय केवल व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक शांति का भी साधन है। इस दिन जब दीपक जलता है तो उसकी लौ घर की दिशा में व्याप्त अशांति को नष्ट करती है।
और जब शिव का नाम उस लोक के साथ घुसता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा बदलकर संतुलन में परिवर्तन हो जाती है। शिव महापुराण कहता है जहाँ शिव का स्मरण होता है वहाँ ग्रह दोष, वास्तु दोष और मनोदोष टिक नहीं पाते। आप पाएंगे जहाँ पहले बिना कारण तनाव रहता था अब वहाँ शांति है। जहाँ संबंध टूट रहे थे अब पुनः जुड़ने लगेंगे। कर्म बंधन से मुक्ति। कभी कभी हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हमारे ही पूर्व कर्मों से जुड़ी होती हैं। भले ही हमने इस जीवन में किसी का अहित ना किया हो, पर पुराने जन्मों के अधूरे संकल्प या दोष हमें रोकते रहते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है जो शिव की आराधना ध्रुव योग में करता है उसके कर्म की गांठें खुलने लगती है। यह उपाय उसी कर्म बंधन मुक्ति का द्वार खोलता है। गुरु जी कहते हैं जब तुम श्रद्धा से शिव का नाम लो तो वे तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करने लगते हैं। जो बंधन वर्षों से तुम्हें रोक रहे थे वे धीरे धीरे मिट जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति महसूस करता है कि जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, संघर्ष घटने लगते हैं और जीवन में एक सहज प्रवाह आने लगता है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। अगर श्रद्धा में कमी या विधि में भूल हो जाए तो उपाय निष्फल भी हो सकता है। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा वही देती है जो उसकी मर्यादा समझे। इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ उत्सुकता में ना करें। यह उपाय केवल जिज्ञासा के लिए नहीं बल्कि साधक के लिए है। निर्धारित समय से पहले या बाद में ना करें क्योंकि ब्रह्मांड का द्वार केवल कुछ ही क्षणों के लिए खुलता है। गलत समय पर किया गया उपाय अपना प्रभाव खो देता है। कहीं भी ना करें। स्थान पवित्र होना चाहिए। जिस स्थान पर यह उपाय किया जाए वह स्वच्छ, शांत और ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। मन अशांत या क्रोधित ना हो। क्रोध, लोभ या भय के समय यह उपाय ना करें क्योंकि उस अवस्था में की गई साधना ऊर्जा को विक्षेपित कर देती है। किसी का अपमान या तिरस्कार ना करें। आज के दिन केवल सकारात्मक कर्मों के लिए है। यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया तो यह ऊर्जा उलट सकती है। गुरु जी कहते हैं इन चेतावनियों का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं उपाय, क्योंकि यह साधना केवल बाहरी नहीं, यह अंतर की ऊर्जा को जगाने का माध्यम है। अब जबकि आप जान चुके हैं इस उपाय की अद्भुत लाभ और गुण चेतावनियां, तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ करना उचित है, सही समय क्या होगा। गुरु जी कहते हैं हर उपाय का प्रभाव केवल उसकी विधि पर निर्भर नहीं करता बल्कि उस समय की आकाशीय ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। 7 अक्टूबर इस दिन का पंचांग स्वयं प्रमाण है कि यह तिथि केवल सामान्य दिन नहीं बल्कि ऊर्जा उत्सर्जन का क्षण है। इस दिन पूर्णिमा का शेष प्रकाश, अश्विनी नक्षत्र की प्रारंभिक ऊर्जा और ध्रुवयोग की स्थिरता, इन तीनों का संगम उस दिव्य काल का निर्माण कर रहा है जिससे किया गया हर शुभ कार्य दीर्घकालिक फल देता है। अब प्रश्न है इस ऊर्जा को साधने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता है, कौन सा समय ब्रह्मांड के द्वार खोलता है और कौन सी दिशा वह है जो शिव की ऊर्जा से सीधे जुड़ती है। आइए एक एक करके जानते हैं। आवश्यक सामग्री सावधानी पूर्वक एकत्र करें। शुद्ध तांबे का दीपक, एक मुखी या पंचमुखी। दीपक ऊर्जा का केंद्र होता है। तांबा सूर्य तत्व को धारण करता है जो शिव की शक्ति से जुड़ता है। तिल का तेल, काले तिल का, यह नकारात्मकता को नष्ट करने वाला माध्यम है। शिव महापुराण के अनुसार तिल का तेल पवित्रता और पाप शमन का प्रतीक है। काले तिल के दाने, ये ग्रह दोष और दुर्भाग्य को शांत करते हैं। इन्हें दीपक के चारों ओर अर्पित करें ताकि ऊर्जा संतुलित हो। सफेद पुष्प, सफेद पुष्प शिव तत्व का प्रतीक है, शांति, स्थिरता और निष्कामता। धूप या लोबान, यह वातावरण की नकारात्मक तरंगों को शुद्ध करता है। चांदी की थाली जिसमें आप दीपक स्थापित करेंगे। गंगा जल या शुद्ध जल, स्थान और सामग्री को पवित्र करने के लिए आवश्यक। एक छोटा श्वेत वस्त्र या आसन, इस पर बैठकर साधना करें, यह मन की एकाग्रता और स्थिरता के लिए जरूरी है। एक शिवलिंग या शिव चित्र, यदि शिवलिंग उपलब्ध नहीं है तो शिव पार्वती का चित्र रखें। कच्चा दूध और अक्षत, अर्पण के समय प्रयोग। एक दीपक के लिए नई रुई की बत्ती, पुरानी बत्ती ना प्रयोग करें। नई ऊर्जा के लिए नई बत्ती अनिवार्य है। एक छोटी कटोरी गुड़ की, यह प्रसाद के रूप में अर्पित करें। गुड़ धन और स्थिरता का प्रतीक है। एक छोटा घंटा, यदि संभव हो तो साधना शुरू करने से पहले इसे 3 बार बजाएं, इससे वातावरण की ध्वनि तरंगें शुद्ध होती है। स्थान का चयन, कहाँ करें यह उपाय। गुरु जी कहते हैं साधना तभी पूर्ण होती है जब स्थान की ऊर्जा शांत और स्थिर हो। इसलिए इस उपाय को करने के लिए स्थान का चयन बहुत सोच समझ कर करें। ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा, यह स्थान देवताओं की दिशा मानी जाती है। यहाँ बैठकर की गई पूजा तुरंत ब्रह्मांड से जुड़ती है। घर का मंदिर या पवित्र कोना, यदि घर में मंदिर है तो वहीं करें। मंदिर ना हो तो वह स्थान चुने जहाँ नियमित पूजा होती हो। साफ सुथरा और सुगंधित वातावरण,
साधना से पहले गंगा जल या धूप से उस स्थान को शुद्ध करें। किसी भी तरह की नकारात्मक वस्तु, जूते, चप्पल उस जगह पर ना हो। भूमि पर सफेद या लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर आसन रखें और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। यदि संभव हो तो खुले आकाश के नीचे करें, जैसे छत। उपाय करने का सही समय। अब आते हैं उस रहस्यमय प्रश्न पर, कब करें। पहला, ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से लेकर 6:24 के बीच। दूसरा विकल्प है अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:38 के बीच। तीसरा विकल्प है संध्या काल 5:45 से लेकर 6:30 के बीच। यह वह क्षण है जब चंद्रमा की आभा पूर्णिमा के शेष प्रकाश से मिलती है। पूजा शुरू करने से पहले मन को शांत करें, गहरी सांस लें और मन में गुरु जी का ध्यान करें। अपने दोनों हाथ जोड़कर यह संकल्प लें, जीवन की नकारात्मकता को समर्पित करता हूँ। कृपा करें कि मेरा भाग्य जागृत हो और मेरे कर्म सफल हो। अब जब आपने जान लिया है कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ बैठना है और कब करना है, तो आगे हम आपको बताएंगे उपाय की विधि, क्योंकि बिना सही क्रम और मंत्र के ऊर्जा का प्रवाह अधूरा रह जाता है। गुरुजी कहते हैं विधि ही वह मार्ग है जो साधक को शिव से जोड़ता है। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की संपूर्ण विधि, हर चरण का रहस्य और वे मंत्र जो साधना को सफल बनाते हैं। प्रारंभिक शुद्धिकरण। साधना शुरू करने से पहले पूरे स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। चारों दिशाओं में छिड़काव करें। अब अपने ऊपर भी हल्का जल छिड़कें और मन को स्थिर करें। धीरे से आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। हर सांस के साथ नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और शिव शक्ति को भीतर लें। चरण 2, दीप प्रज्वलन का रहस्य। अब दीपक को तिल के तेल से भरें, नई रुई की बत्ती रखें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके जलाएं। फिर दोनों हथेलियां जोड़कर दीपक की लौ की ओर देखें और कहें, हे प्रभु, यह दीपक मेरे भीतर की अंधकार को नष्ट करे। अब दीपक को शिवलिंग या शिवचित्र के सामने रखें। लौ स्थिर हो तो समझिए ऊर्जा का प्रवाह आरंभ हो चुका है। संकल्प विधान। अब दाहिने हाथ में कुछ अक्षत और थोड़े से जल लेकर संकल्प करें। आज मैं 7 अक्टूबर के दिव्य योग में शिव के चरणों में अपनी सारी रुकावटें समर्पित करता हूँ। गरीबी, दुर्भाग्य, ऋण और नकारात्मकता सब अब विलीन हो। अब वह जल भूमि पर छोड़ दें और दोनों हाथ जोड़ लें। यही क्षण आपका आध्यात्मिक अनुबंध बनाता है। शिव ध्यान आरंभ। अब अपने मन को केंद्रित करें और धीरे धीरे यह मंत्र बोलें 11 बार। ओम नमः शिवाय। हर उच्चारण के साथ अपनी सांसों को महसूस करें। कल्पना करें कि शिव की शक्ति आपके हृदय में उतर रही है और आपके चारों ओर एक प्रकाश मंडल बन रहा है। पुष्प अर्पण। अब सफेद फूल एक एक करके शिवलिंग या शिवचित्र पर अर्पित करें। हर फूल अर्पित करते समय एक बार यह कहें, ओम नमः शिवाय। कुल 11 फूल अर्पित करें। तिल अर्पण। अब काले तिल की एक छोटी मात्रा अपने हाथ में लें और कहें, ओम तिलाय नमः। फिर दीपक के चारों ओर धीरे धीरे अर्पित करें। ये तिल आपके पिछले कर्मों की नकारात्मकता को शुद्ध करते हैं। धूप और सुगंध। अब धूप या लोबान जलाएं। 3 बार शिवलिंग या शिवचित्र के सामने घुमाएं और कहें, हे महादेव, इस सुगंध से मेरा जीवन पवित्र हो, जैसे यह धूप जलते हुए अपने अस्तित्व को अर्पित कर रही है। दूध और अक्षत अर्पण। अब शिवलिंग या शिवचित्र के सामने थोड़े से दूध की 3 बूंदें अर्पित करें। प्रत्येक बार कहें, ओम सोमाय नमः। फिर थोड़े से अक्षत अर्पित करें। यह आपकी स्थिरता का प्रतीक है। दीप का ध्यान। अब 2 मिनट तक दीपक की लौ को निहारें। लौ की स्थिरता को अपने मन में स्थिर बनाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय का जाप जारी रखें। अब बिना नाम लिए अपने गुरु का स्मरण करें। मन में केवल यह भावना रखें, हे मार्गदर्शक, मेरी साधना को दिशा दे। मूल साधना मंत्र। अब यह विशेष मंत्र 11 या 21 बार बोलें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिम बंदनान मृत्यो मूर्छे ममृतात्। यह महामृत्युंजय शिव की ऊर्जा को जगाता है जो नकारात्मकता और दुर्भाग्य को समाप्त करती है। प्रत्येक बार मंत्र बोलते समय कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक नीले प्रकाश का कवच बन रहा है, जैसे किसी भी बुरी दृष्टि या ग्रह दोष को पास नहीं आने देता। गुड़ का प्रसाद। अब अंत में थोड़े से गुड़ को दीपक के पास रखें और मन में कहें, हे महादेव, जैसे यह गुड़ मधुर है वैसे ही मेरे जीवन में स्थिरता और सुख बना रहे। पूजा के बाद यह प्रसाद परिवार के साथ बांटे। अंतिम समापन। अब दीपक के सामने 3 बार नमस्कार करें। यदि संभव हो तो दीपक को पूरी रात जलने दें। अगर बुझाना जरूरी हो तो फूंक मारकर नहीं, बल्कि एक छोटी चम्मच से धीरे धीरे तेल डालकर बुझाएं। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है।
गुरुजी कहते हैं जब साधना सफल होती है तो परिणाम तुरंत नहीं संकेत के रूप में आता है। उस संकेत को पहचानिए। अब आपने पूर्ण विधि जान ली है, कैसे दीपक जलाना है, कौन से मंत्र बोलने हैं और कब अर्पण करना है। परंतु हर साधना के साथ कुछ नियम और सावधानियां होती हैं जो अगर ना मानी जाए तो साधना निष्फल हो जाती है।